मेरठ की वो मुस्कान जिसका नाम पहले सिर्फ सनसनी का विषय बन गया था, अब एक बार फिर बड़े बड़े अपडेट की वजह से सुर्खियों में लौट आया है। याद करिए, वही मुस्कान जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की थी और इसी आरोप के चलते वो अब भी जेल की सलाखों के पीछे है। हत्याकांड की गहराई हर किसी को हिला कर रख चुकी थी। शव को नीले प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़ों में काटकर भर दिया गया था, फिर ऊपर से सीमेंट डाला गया था और ये पूरा मामला उस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन अब उसी मुस्कान की एक नई कहानी यहाँ पर सामने आई है। मुस्कान ने एक नई जिंदगी को दुनिया में कदम रखने के लिए अब इजाजत दी। जी हाँ, ये कहानी जिसमें जिंदगी, मौत, प्रेम, अपराध और समाज की वो जिज्ञासा सब एक मंच पर आकर खड़े हो गए। मुस्कान गर्भवती थी, उसकी तबीयत पिछले कुछ दिनों में बिगड़ी, फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने उसे मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने जांच की तो मालूम चला कि लेबर पेन की वजह से मुस्कान की तबीयत बिगड़ रही है। बस थोड़ी ही देर बाद बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, खास सुरक्षा के बीच में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। मेडिकल स्टाफ ने बताया कि बच्ची बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, माँ भी ठीक है, मुस्कान की सेहत भी ठीक है और दोनों पर लगातार अभी फिलहाल निगरानी रखी जा रही है। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया में फैली तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये बच्ची किसकी है? ये बच्ची क्या सौरभ की है? क्या ये बच्चा सौरभ का है या फिर साहिल का है? सौरभ यानी कि मुस्कान का वो पति जिसे मुस्कान ने अपने प्रेमी, अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर बेरहमी से मारा और नीले ड्रम में दफना दिया, या फिर साहिल का जिसके साथ मुस्कान ने ये पूरी साजिश रची, जिसके साथ प्यार का ये परवान चढ़ा और अपना एक हंसता खेलता परिवार मुस्कान ने तबाह कर दिया। ये मुस्कान की दूसरी बेटी है, सौरभ से पहली बेटी मुस्कान की हो चुकी है। कुछ लोगों ने तो DNA टेस्ट की भी मांग कर दी है। हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अब लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि आखिर नया जीवन जो इस वक्त आ चुका है मुस्कान की गोद में, आखिर वो उसके पिता कौन है? क्योंकि अपराध के झरने में पैदा हुई ये मासूम बच्ची न जाने अब किन किन सवालों को यहाँ पर सहेगी, जिसमें उसका कोई कसूर दूर दूर तक नहीं है, किसी तरह का नहीं है। मुस्कान के परिवार ने भी मीडिया के सामने अपनी चिंता जाहिर की। पिता कौन है, उसी बाबत कई जो अंदर खेमे से खबर निकलकर सामने आई है कि उन्होंने DNA टेस्ट की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इससे एक और जुड़ा हुआ सच सामने आएगा। देखिए, मुस्कान की प्रेगनेंसी पहले से ही पाई गई थी, यानी कि हत्या से पहले वो गर्भवती थी। अप्रैल 2025 में किए गए अल्ट्रासाउंड में यह खुलासा हो गया था कि वो लगभग 5 से 7 हफ्ते की गर्भवती है। इस तथ्य ने सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा सवाल उठाए, क्योंकि अगर ये गर्भावस्था हत्या से पहले शुरू हुई तो पिता को लेकर अटकलें स्वाभाविक है। हालांकि देखिए, ये सब कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून अपना काम करेगा भी। मुस्कान ने एक समय में अपनी भावनाओं को भी खुलकर जाहिर किया था। उसने कहा था कि वो चाहती है कि उसका बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो, क्योंकि उनके विचार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल जैसी कठिन परिस्थिति में हुआ था। ये बयान न सिर्फ उसकी बातों को यहाँ पर सामने लाया था और उसके बाद भी खूब मुस्कान को जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो प्रतिक्रियाएं, क्योंकि गुस्सा लोगों के मन में यही था कि किसी के घर के बेटे को, चिराग को, हंसते खेलते परिवार को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर उजाड़ डाला। लेकिन उसे अपनी संतान चाहिए, साक्षात श्री कृष्ण। एक महिला जो अपराध के बीच यहाँ पर एक बच्ची को जन्म दे चुकी है, अब उस बच्ची के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब तक मुस्कान और इस बच्ची को एक साथ रखा जाएगा। हालांकि देखिए, हमारा कानून भी यही कहता है कि क्योंकि बच्ची को माँ की ज़रूरत है, माँ के दूध की ज़रूरत है, माँ के रख रखाव की ज़रूरत है, इसलिए जाहिर सी बात है अभी बच्चा और माँ दोनों एक साथ होंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि समाज इस नई शुरुआत को आखिर कैसे देख रहा है?
बहुत से लोग महसूस करते हैं कि न्याय प्रक्रिया को साफ सुथरा होना चाहिए। कुछ ने कहा कि अदालत से कि वो खुलासा करे कि बच्चे का पिता कौन है और इस बात पर जोर दिया जाए कि परिवार को डीएनए टेस्ट कराने का अधिकार है। दूसरी तरफ जेल और अस्पताल प्रशासन ने भी सुरक्षा को चरम कर दिया है। मुस्कान की डिलीवरी के समय अस्पताल में बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद थे। ये देखते हुए कि मामला कितना संवेदनशील है, कितना पेचीदा है, पुलिस और जेल प्रशासन दोनों ने ये तय भी किया, सुनिश्चित भी किया कि ना तो अस्पताल परिसर में सुरक्षा की कोई कमी हो और ना ही किसी तरह की अफवाह या कानूनी गड़बड़ी का रास्ता खुला रहे। सवाल यह है कि बच्चा मुस्कान की जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा। ये बच्ची जिसको उसने जन्म दिया है क्या बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स, बहुत सारे खुलासे तब भी हुए थे। मुस्कान की जो पहली बेटी है जो सौरभ से है, उसके परिवार के बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि जब भी घंटी बजती थी तो उसे लगता था कि उसके मम्मी पापा आ गए हैं। उसे नहीं पता कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। और परिवार के सदस्यों ने ये भी कहा था कि हम कभी उस बच्ची को ये नहीं बताएंगे कि उसकी माँ ने क्या किया, वरना उस पर जो असर पड़ेगा उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि बच्ची जान गई थी कि माँ ने उसके पिता के साथ क्या किया। पर ये रिपोर्ट्स हैं, असल ज़िंदगी में वो बच्ची क्या सह रही है वो खुद ही जानती है, क्योंकि वक्त के साथ उम्र बढ़ेगी, उम्र के साथ वो सबूत, वो सच सामने आएगा जिसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और बच्ची आ चुकी है। अब ज़रूरत है समाज के वो ताने उस बच्ची पर कभी किसी कीमत पर ना पड़े, क्योंकि ये समाज और अमूमन देखा गया है कि समाज इस तरह के ताने लेकर ज़रूर छीटाकशी करता है। लेकिन हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जो अपराध किया वो मुस्कान ने किया, उसके साथ मिलकर साहिल ने किया। इस मासूम की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना, अब यही कानून की, परिवार की, समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।